हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चीनी पौराणिक कथाओं के अनुसार उस समय समुद्र में कौन से दैत्य रहा करते थे और उनके क्या कार्य थे। तो आइए इन दैत्यों का नाम बता देते हैं, फिर इनकी कहानियां बताते हैं। तो पहले नंबर पर आता है समुद्री ड्रैगन किंग, दूसरा जियो ओलांग्स, तीसरा सेन या समुद्री ड्रैगन दैत्य। तो आइए बात करते हैं पहले नंबर पर समुद्री ड्रैगन किंग की। प्राचीन चीन में जब मनुष्य अभी समुद्र को देवताओं का घर मानता तब यह विश्वास था कि चारों दिशाओं के समुद्रों पर 4 समुद्री ड्रैगन किंग शासन करते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर दिशा का अपना एक लांग वांग था। ये केवल ड्रैगन नहीं थे बल्कि समुद्र की आत्मा, वर्षा के स्वामी और विनाश के नियंत्रक भी थे। कहा जाता है कि समुद्र के अथाह गर्भ में मूंगे और मोतियों से बना एक महल था, क्रिस्टल पैलेस। उसकी दीवारें ज्वार भाटा की लहरों से चमकती थी और छत पर बिजली की रेखाएं नाचती थी। इसी महल में लोंग वांग सिंहासन पर बैठते थे। जब धरती पर अकाल पड़ता, किसान नदियों के किनारे दीप जलाकर ड्रैगन किंग की वर्षा से प्रार्थना करते। परंतु ड्रैगन किंग दयालु जितने थे उतने ही क्रोधी थे। यदि मनुष्य लालची होता, समुद्र को अपवित्र करता या देवताओं का अपमान करता तो लोंग वांग की आंखों में नीली आग जल उठती। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक तटीय राज्य ने समुद्र में जहर फेंककर मछलियों का अत्यधिक शिकार किया। समुद्र कराह उठा। लोंग वांग ने अपने त्रिशूल से जल को मथ दिया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठी, जहाज खिलौने की तरह टूट गए। 3 दिन और 3 रात समुद्र गरजता रहा, लेकिन चौथे दिन एक साधु समुद्र तट पर आया। उसने न डर दिखाया न क्रोध। वो ध्यान में बैठ गया। उसकी शांत ऊर्जा समुद्र तक पहुंची। लोंग वांग पहली बार रुके। उन्होंने मानव के हृदय में पश्चाताप देखा। तभी ड्रैगन किंग ने विनाश रोका। उन्होंने समझाया समुद्र दैत्य नहीं दर्पण है, जैसा कर्म वैसी लहरें। उस दिन से लोंग वांग केवल दैत्य नहीं, न्याय के देवता भी माने गए। दूसरी चीन की ही लोक कथा है कि समुद्र में एक दैत्य जियो ओलांग्स भी रहता था। यह अधूरा ड्रैगन था, समुद्र का राक्षस था। जियो ओलांग वो प्राणी है जिसे देखकर कहा जाता है ड्रैगन बन सकता था पर नहीं बन सका। चीनी लोक कथाओं के अनुसार जियो ओलांग से एक अधूरा ड्रैगन है। उसका शरीर सर्प जैसा लंबा, पंजे मगरमच्छ जैसे और आंखों में भूख की अनंत चमक। यह न पूरी तरह दैवी है न पूरी तरह पशु। कहा जाता है कि जब कोई सर्प हजारों वर्ष तक साधना करता है तो वह ड्रैगन बन सकता है, लेकिन जो सर्प क्रोध, लालच या हिंसा में डूबा रहता है वो जियो ओलांग बन जाता है। एक कथा में वर्णन है कि पीली नदी के मुहाने पर एक जियो ओलांग रहता था। वह हर गुजरते जहाज को डुबो देता। लोग कहते थे कि रात में उसकी सांसों से पानी उबलने लगता था। एक वीर नाविक ली सुन ने उसे मारने का प्रण लिया, पर वह जब नदी के मध्य पहुंचा तो उसने देखा जियो ओलांग केवल विनाश नहीं कर रहा था, वह पीड़ा में था। उसके शरीर हर 100 वर्षों में टूटता और फिर जुड़ता। जियो ओलांग ने कहा, मैं दैत्य नहीं बनना चाहता हूँ। जियोलांग ने कहा, मैं दैत्य नहीं बनना चाहता था, पर मेरे भीतर का क्रोध मेरी जंजीर है। ली सुन ने उसे मारने के बजाय नदी को छोड़ने का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि उस दिन से जियोलांग समुद्र की गहराई में चला गया और सदियों बाद वो प्राणी का एक सच्चा ड्रैगन बना। दोस्तों, कहानी चल रही है चीन के लोक कथाओं के अनुसार समुद्र में रहने वाले दैत्य। तो तीसरे नंबर पर बात होने वाली है सेन यानी ब्रह्म का समुद्री दैत्य। सेन सबसे रहस्यमयी समुद्री दैत्य है। वो ना पूरी तरह दिखाई देता था, ना पूरी तरह छिपा रहता था। चीनी कथाओं में कहा गया है कि मृग, तृष्णा, समुद्र के ऊपर दिखने वाले झूठे नगर, महल और द्वीप सब सेन की सांस से बनते हैं। सेन विशाल सीप या ड्रैगन सीप जैसा प्राणी था जो समुद्र की सतह के नीचे रहता। जब वह सांस छोड़ता तो भाप से आकाश में महल उभर आते। एक प्रसिद्ध कथा में नाविकों ने समुद्र के बीच एक स्वर्ण नगरी देखी। मंदिरों की घंटियां सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे सब गायब। जहाज चट्टानों से टकरा गया। बचे हुए नाविक ने एक बूढ़े मछुआरे से सुना, तुम सेन के स्वप्न में चले गए थे। कहा जाता है कि सेन उन लोगों को भ्रम दिखाता है जिनका मन लोभ से भरा होता है, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध हो उन्हें वही रास्ता दिखाता है। कुछ संतों का मानना था कि सेन दैत्य नहीं बल्कि माया का शिक्षक है, जो सिखाता है कि जो दिखता है वो सत्य नहीं। जिसमें ऐसा माना जाता था कि समुद्र में कुछ दैत्य रहा करते थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नए देश के बारे में जिनके पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र में कुछ दैत्य रहा करते थे।